सदिश बीजगणित में हम गुणन संक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं और इस गुणन संक्रिया के अंतर्गत हमने अभी तक दो सदिशों का अदिश गुणा करना सीख लिया। अब आज की इस क्लास में हम दो सदिशों का सदिश गुणा करना सीखेंगे। मतलब इस गुणन संक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है अदिश गुणा और एक भाग है सदिश गुणा। इस भाग की बात करें तो ये भाग हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदिश गुणा, दो सदिशों को सदिश गुणा करना। और ये टॉपिक इस प्रश्नावली का लास्ट टॉपिक है। तो देखो, कोई भी दो सदिश लेते हैं, जैसे एक सदिश है ए और एक सदिश है बी। ये कोई दो सदिश है। इन दोनों सदिशों को सदिश गुणा के अंतर्गत लिखा इस प्रकार से जाएगा। सदिश गुणा के अंतर्गत इस प्रकार से लिखा जाता है। और इस लिखे हुए को पढ़ना कैसे, तो हमें पढ़ना कुछ इस प्रकार से है, सदिश ए क्रॉस सदिश बी। किस प्रकार से पढ़ना है, सदिश ए क्रॉस सदिश बी। अब देखो, दो सदिशों का हम सदिश गुणा करें तो गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, गुणनफल मिलता है। तो ये गुणनफल कितना होता है, तो ये गुणनफल होगा सदिश ए का परिमाण, फिर सदिश बी है तो सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन के। सदिश गुणनफल होगा कितना दोनों का, ए और बी का सदिश गुणनफल कितना होगा, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन के। अब देखो, इस थीटा की हम बात करें, देखो ये कोई सदिश ए है और ये कोई सदिश है बी। अब देखो, इन दोनों सदिशों के बीच में तो दो कोण बन रहे हैं। एक कोण तो बन रहा है ये और एक कोण बन रहा है ये। इन दोनों कोणों में से हमें कौन सा कोण लेना है, तो हमें वो कोण लेना है जो अंतराल संवृत अंतराल 0, में से हो। इस अंतराल में से जो कोण होगा उसी कोण को हमें लेना है। तो इस अंतराल में से देखो कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला कोण आ रहा है, कोण फर्स्ट। तो यहाँ पर हम कौन सा कोण लेंगे, कोण फर्स्ट लेंगे। तो हमें कोण संवृत अंतराल 0, में से लेना है। अब देखो, एन केप आगे लिखा हुआ है, एन केप। एन केप, केवल एन केप की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मात्रक सदिश। इसका मतलब क्या है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश कौन से सदिश को कहते हैं, जिसका परिमाण कितना हो, 1 इकाई हो, उस सदिश को क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। ये जो मात्रक सदिश एन केप है, ये एन केप सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत सदिश है। लंबवत सदिश है। सदिश एन केप जो लिखा हुआ है, ये एन केप सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत सदिश है। अब देखो, इसको तो मान लेते हैं हम सदिश ए और इसको मान लेते हैं सदिश बी। अब इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश, तो इन दोनों के लंबवत सदिश ऐसे भी हो सकता है और इन दोनों के लंबवत सदिश ऐसे भी हो सकता है। कहने का मतलब, इन दोनों सदिशों के लंबवत हमें दो सदिश मिल गए। कितने सदिश मिल गए, दो सदिश मिल गए। अब इन दोनों में से एन केप कौन सी दिशा में, एन केप इस दिशा में है या एन केप इस दिशा में। तो एन केप की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम, इस नियम का उपयोग किया जाता है। एन केप की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम को उपयोग में लिया जाता है, दाहिने हाथ का नियम, इस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार तो अभी तक ये जो बातें हमने सीखी है, उन बातों को हम एक जगह लिख लेते हैं। सदिश गुणा, माना सदिश ए तथा सदिश बी कोई
दो सदिश हैं, कोई दो सदिश हैं, तब इनके सदिश गुणा को ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित या दर्शाया जाता है। सदिश गुणा को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? ए क्रॉस बी के द्वारा। तथा यह सदिश गुणनफल सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप होता है। सदिश गुणनफल कितना होगा? सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। यहाँ एन कैप सदिश ए तथा बी के लंबवत सदिश है, लंबवत सदिश है। साथ में ये भी लिख लो, एन कैप की दिशा ज्ञात करने के लिए, हम कौन सा नियम काम में लेंगे? दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम। और थीटा की बात करें तो थीटा संवृत अंतराल 0, इसमें से होना चाहिए। यह है सदिश ए और यह है सदिश बी। ये जो कोण थीटा है, ये थीटा इस अंतराल में से होना चाहिए। तो ये बातें हमने पहले पढ़ ली है, अब इनको हमने एक जगह लिख लिया। अब देखो, अब हम बात करेंगे एन कैप की दिशा की, मतलब दाहिने हाथ का नियम हमें किस प्रकार से काम में लेना है। तो अब मैं दो सदिश बनाऊंगा बोर्ड पर, और उन दोनों सदिशों की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार होगी। ये जो आपको दो सदिश दिख रहे हैं, इसको मान लो सदिश ए, इसको मान लो सदिश बी, उन दोनों की दिशा इस प्रकार बाहर होगी। अब बोर्ड पर वो कुछ अलग दिखेंगे। तो ये है सदिश ए और ये है सदिश बी। तो यहाँ पर ये जो दो सदिश मैंने बनाए हैं वो दोनों सदिश कुछ इस प्रकार है, मतलब दोनों की दिशा बाहर की तरफ है, बोर्ड के बाहर की तरफ उन दोनों की दिशा है। अब दिखने में थोड़ा सा अलग दिखेगा क्योंकि ये 3D आकृति है। अब देखो, हमें एन कैप की दिशा देखनी है। एन कैप की दिशा ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, यह देखने के लिए हम कौन सा हाथ काम में लेंगे? देखो, दाहिना हाथ काम में लेंगे। अब दाहिना हाथ किस प्रकार से काम में लेना है? तो सदिश ए कौन सा है? सदिश ए है ये, तो इसको इस प्रकार से कर लो। अब सदिश ए की दिशा में अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को कर लो। तो ये हमने दाहिने हाथ की अंगुलियों को कर लिया सदिश ए की दिशा में। अब हमें अंगुलियों को घुमाना है, और अंगुलियों को घुमाने पर हमें सदिश बी मिलना चाहिए। तो जब हमने अंगुलियों को घुमाया तो हमें कौन सा सदिश मिल गया? बी मिल गया। अब अंगूठे की जो दिशा है वो दिशा एन कैप की दिशा होगी। अंगूठे की दिशा कौन सी होगी? अंगूठे की दिशा एन कैप की दिशा होगी। अब इसको इस प्रकार से कर लो, तो अंगूठा देखो इस प्रकार नीचे चला जाएगा, तो एन कैप की यहाँ पर दिशा क्या हो गई? नीचे की तरफ हो गई। तो ये हो गई एन कैप की दिशा। जब हमने कौन सा गुणा किया? जब हमने ए क्रॉस बी किया, जब हमने क्या किया? ए क्रॉस बी किया, तब एन कैप की दिशा हो गई नीचे की तरफ। अब हम करते हैं बी क्रॉस ए, तो वापस इनको ऐसा बनाओ। देखो, ये है बी और ये है सदिश ए।
अब बी क्रॉस ए करें तो अब हमें अपनी अंगुलियों की दिशा करनी है बी की तरफ। तो इन दोनों को कुछ इस प्रकार से पकड़ लो। फिर अब देखो हमने दाहिने हाथ की अंगुलियों को कर लिया बी की दिशा में। अब अंगुलियों को घुमाओ, तो अंगुलियों को घुमाए तो हमें सदिश ए नहीं मिला। इसका मतलब इस प्रकार हाथ को काम में नहीं लेंगे। फिर हम हाथ को इस प्रकार कर लेंगे। अब भी अंगुलियों की दिशा किसकी दिशा में, ए की दिशा, सॉरी बी की दिशा में। अब अंगुलियों को घुमाओ तो अंगुलियों को घुमाने पर हमें कौन सा सदिश मिल गया, सदिश ए मिल गया। सदिश ए मिल गया तब अब अंगूठे की दिशा देखो। अब अंगूठे की जो दिशा होगी वो होगी एन कैप की दिशा। अब इनको इस प्रकार करो वापस जैसा आकृति में हमने बनाया। अब अंगूठे की दिशा देखो, अंगूठे की दिशा है ऊपर की तरफ, मतलब एन कैप की दिशा हो गई ऊपर की तरफ। अब एन कैप की दिशा क्या हो गई, ऊपर की तरफ। ये आ गई एन कैप की दिशा। ये दिशा हमें कब मिली, जब हमने बी क्रॉस ए ज्ञात किया। तो देखो ए क्रॉस बी किया तब एन कैप की दिशा है नीचे की तरफ, बी क्रॉस ए ज्ञात किया तब एन कैप की दिशा है ऊपर की तरफ। अब देखो इस एन कैप को गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण साइन थीटा, इससे गुणा करेंगे हम एन कैप को। ये देखो ये क्या है, ये एक प्रकार की एक संख्या ही तो है। ये क्या है, संख्या, मतलब इसको कह सकते हैं अदिश। और अदिश का हमने सदिश के साथ गुणा करना सीख लिया। याद करो लेमडा अदिश है और ए कोई सदिश है, तब इनके गुणा को किस प्रकार लिखा जाता है, लेमडा सदिश ए, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। अब ये जो सदिश हमें मिला है, इस सदिश की दिशा और परिमाण की हम बात करें, एक तो दिशा और एक परिमाण। दिशा देखो हमने जिस संख्या से गुणा किया है उस संख्या का चिन्ह देखो कैसा है। तो देखो सदिश ए का परिमाण धनात्मक संख्या है, सदिश बी का परिमाण ये भी धनात्मक संख्या है। साइन थीटा की हम बात करें तो थीटा देखो क्या है, थीटा है 0 से पाई, मतलब प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है। प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में साइन होता है प्लस का, साइन थीटा किसका होगा, प्लस का। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। और प्लस की संख्याओं को गुणा करने पर कौन सी संख्या मिलती है, प्लस की संख्या मिलती है। तो यहाँ पर हमने प्लस की संख्या से गुणा किया। इसका मतलब इस सदिश की दिशा, इस सदिश की दिशा किसकी दिशा है, एन कैप की दिशा है। इसकी दिशा किसकी दिशा है, एन कैप की दिशा है। अब देखो फिर इसका परिमाण क्या होगा, तो ये है मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश के जो गुणा में लिखा हुआ होता है वही उस सदिश का क्या होता है, परिमाण होता है। इस बात को याद करो। देखो सदिश ए बराबर सदिश ए का परिमाण ए कैप, देखो कुछ इस प्रकार का तो रूप यहाँ पर बन रहा है। ए कैप के गुणा में क्या लिखा हुआ है, सदिश ए का परिमाण। तो यहाँ पर एन कैप के गुणा में क्या लिखा हुआ है, इस सदिश का परिमाण। तो इस सदिश का परिमाण है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा। और दिशा इसकी क्या है, दिशा है एन कैप की दिशा। और ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सदिश ए क्रॉस सदिश बी। इस सदिश को हम क्या दर्शा सकते हैं, इस प्रकार दर्शा सकते हैं। मतलब ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा एन कैप की दिशा होगी। ए क्रॉस बी की दिशा कौन सी दिशा होगी, एन कैप की ही दिशा होगी। और इस ए क्रॉस बी का परिमाण होगा ये। अब यहाँ पर आओ, ए क्रॉस बी देखो ये रहा, ए क्रॉस बी करने पर हमें एन कैप की दिशा ये मिली। तो इस ए क्रॉस बी की दिशा भी क्या बन जाएगी, ये एन कैप की दिशा ही बन जाएगी। साथ में इस ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, तो इसका परिमाण होगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, एन कैप को हम गुणा करेंगे। अब
एन कैप को अब हम गुणा करेंगे सदिश बी का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, साइन थीटा एन कैप, इससे सॉरी साइन थीटा, इससे गुणा करेंगे। तो इससे गुणा करेंगे तो कुछ ये इस प्रकार बन गया, सदिश बी का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, साइन थीटा एन कैप, ये बन गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो परिभाषा के अनुसार देखो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे बी क्रॉस ए। अब देखो हमने इस सदिश को गुणा किया है इससे, तो गुणा करने पर एन कैप को हमने गुणा किया है इस सदिश से। तो अब ये जो सदिश हमें मिला है, इस सदिश की दिशा क्या होगी और परिमाण क्या होगा, दिशा प्लस परिमाण, इन दो बातों को हम ज्ञात करेंगे। देखो दिशा देखो, तो दिशा देखने के लिए ये देख लो कि जिस संख्या से हमने गुणा किया उसका चिन्ह किसका है, तो यहाँ पर इसका चिन्ह है प्लस का, चिन्ह प्लस का, इसका मतलब इस सदिश की दिशा एन कैप की दिशा है, तो दिशा है एन कैप की। परिमाण, तो देखो एन कैप के गुणा में जो लिखा हुआ है वही क्या होगा, इसका परिमाण होगा, इसे तुलना कर लो। तो परिमाण है इसका बी का परिमाण, ए का परिमाण, साइन थीटा। अब देखो बी क्रॉस ए हमें यहाँ पर कहाँ पर मिला, ये रहा बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए किया तब एन कैप की दिशा हमें मिली ऊपर की तरफ, तो जिस दिशा में एन कैप है उसी दिशा में बी क्रॉस ए की दिशा होगी। साथ में बी क्रॉस ए का परिमाण क्या होगा, तो बी क्रॉस ए का परिमाण होगा बी का परिमाण, ए का परिमाण, साइन थीटा एन कैप। तो अब मैं इन दोनों आकृतियों को अलग अलग बना रहा हूँ। दोनों आकृतियाँ कौन कौन सी, एक तो ए क्रॉस बी की और एक बी क्रॉस ए और एक है ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए की दिशा है ऊपर की तरफ, तो ये हमने बनाया है सदिश बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी की दिशा है नीचे की तरफ, तो यहीं पर बना दो, यह है सदिश ए क्रॉस बी। दोनों सदिशों का हमने ज्यामितीय रूप बनाया। अब देखो ए क्रॉस बी की दिशा है ऊपर की तरफ, इसकी दिशा है ऊपर की तरफ, और ए क्रॉस बी की दिशा है नीचे की तरफ। इसका परिमाण है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा, और इसका परिमाण है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले सदिश बी का परिमाण नहीं लिखा, चलो बी का परिमाण पहले लिख दो, सदिश बी का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, साइन थीटा। अब देखो ये संख्याएं लिखी हुई है और संख्याएं क्रम विनिमय नियम की पालना करती है गुणा के अंतर्गत, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण, साइन थीटा। अब देखो दोनों सदिशों का परिमाण समान है, परिमाण तो दोनों क्या क्या है, समान है। दिशा की बात करें तो ए की दिशा ऊपर की तरफ है और ए की दिशा नीचे की तरफ है। अब देखो यदि मैं इस बी क्रॉस ए सदिश को -1 से गुणा कर दूं, बी क्रॉस ए सदिश को -1 से गुणा कर दूं, तो -1 से गुणा करने पर जो सदिश मिलेगा उस सदिश की हम स्थिति देखते हैं। तो बी क्रॉस ए को हम गुणा कर रहे हैं किसके साथ, -1 के साथ, तो -1 के साथ गुणा करेंगे तब हम इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे -b क्रॉस ए, इस प्रकार लिखेंगे। अब देखो -1 से गुणा करने पर ये जो सदिश मिला है इसकी दिशा क्या होगी और इसका परिमाण क्या होगा, तो पहले परिमाण की हम बात कर लेते हैं। तो परिमाण को कुछ इस प्रकार लिखेंगे और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 गुणा बी क्रॉस ए।
अब -1 और सदिश b क्रॉस a ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, तो गुणा में लिखे हुए तो इन दोनों पर मापांक हम अलग अलग लगा सकते हैं। तो -1 पर मापांक अलग आ गया और b क्रॉस a पर मापांक अलग आ गया। -1 मापांक का मतलब 1 और a को इससे गुणा करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, मापांक b क्रॉस a ही मिलेगा। तो मापांक b क्रॉस a मतलब इस सदिश का परिमाण देखो हमें किसके बराबर मिल गया, सदिश b क्रॉस a के परिमाण के बराबर मिल गया। इस सदिश का परिमाण और इस सदिश का परिमाण, इन दोनों के परिमाण क्या है, परिमाण समान है। इन दोनों के परिमाण क्या है, समान है। अच्छा, इसका परिमाण इसके परिमाण के समान है और इसका परिमाण इसके परिमाण के समान है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सदिश का परिमाण और इस सदिश का परिमाण क्या है, समान है। तीनों के परिमाण क्या है, एक दूसरे के समान है। अब देखो b क्रॉस a की दिशा क्या होगी, तो दिशा देखो हमने गुणा किससे किया है, -1 से गुणा कर दिया, तो -1 से गुणा कर दिया, इसका मतलब इसकी दिशा b क्रॉस a के विपरीत हो जाएगी। विपरीत का मतलब b क्रॉस a की दिशा ऊपर की तरफ है तो इसकी दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। इसकी दिशा क्या बन जाएगी, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि हमने माइनस की संख्या से गुणा किया है, तो माइनस से गुणा कर दिया तो फिर चिन्ह उसका विपरीत हो जाएगा। इसका चिन्ह ऊपर की तरफ है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो -b क्रॉस a सदिश कुछ इस प्रकार होगा। फिर इस सदिश का परिमाण क्या है, तो इस सदिश का परिमाण इस सदिश के परिमाण के बराबर मिला, तो ये रहा इसका परिमाण। और इसकी दिशा हो गई नीचे की तरफ। अब इन दोनों सदिशों को देखो, दोनों सदिशों की दिशा नीचे की तरफ ही है, साथ में दोनों का परिमाण भी क्या है, समान। तो दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है। इसका मतलब दोनों सदिश क्या बन गए, समान सदिश बन गए। a क्रॉस b और -b क्रॉस a ये दोनों समान सदिश हैं और समान सदिशों को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। फिर a क्रॉस b और -b क्रॉस a ये दोनों समान सदिश है, तो इन दोनों को हम बीच में बराबर का चिन्ह लगा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें a क्रॉस b बराबर क्या मिला है, माइनस सदिश b क्रॉस सदिश a। अब देखो हमें इस प्रकार नहीं मिला, अगर ऐसा मिलता तब तो हम कहते हैं कि सदिश गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम की पालना करते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं मिली तो हम क्या कहेंगे कि सदिश गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करते। तो पहला नियम बन गया, ये निष्कर्ष बन गया। पहला निष्कर्ष क्या निकला, पहला निष्कर्ष ये है कि a क्रॉस b बराबर होगा -b क्रॉस a के। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सदिश गुणा के अंतर्गत सदिश गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करते, जबकि अदिश गुणा में सदिश क्रम विनिमय नियम की पालना करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, हमें यहाँ पर लिख लो a क्रॉस b बराबर क्या है, इस सदिश का परिमाण, इस सदिश का परिमाण, सदिश a का परिमाण, सदिश b का परिमाण साइन थीटा n के। तो इस सदिश के बराबर देखो क्या लिखा हुआ है, सदिश लिखा हुआ है। इस सदिश के बराबर देखो इस साइड में क्या है, सदिश है।
तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ए क्रॉस बी क्या है, एक सदिश है। तो पॉइंट नंबर 2 में लिख लो, ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है, जबकि ए डॉट बी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब संख्या। अब हम सदिश ए और सदिश बी इन दोनों सदिशों की बात करेंगे शून्य सदिश के साथ। मतलब हम ये बात करेंगे कि सदिश ए शून्य सदिश हो और सदिश बी शून्य सदिश ना हो, या ऐसा हो जाए कि सदिश ए शून्य सदिश ना हो और सदिश बी शून्य सदिश हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि सदिश ए भी शून्य सदिश है, सदिश बी भी शून्य सदिश है। या ऐसा भी हो सकता है कि सदिश ए शून्य सदिश नहीं है, सदिश बी ये भी शून्य सदिश नहीं है। इस प्रकार सदिश ए और सदिश बी की बात करें हम शून्य सदिश के साथ। अब देखो ये जो ऊपर जो 3 स्थितियां लिखी हैं, ये वाली 3 स्थितियां, इन तीनों स्थितियों को इस प्रकार लिखा जाता है, सदिश ए बराबर शून्य सदिश या सदिश बी बराबर शून्य सदिश। इस या शब्द की जगह अथवा शब्द भी देखने को मिल सकता है। इन तीनों स्थितियों को इस प्रकार लिखा जाता है, सदिश ए बराबर शून्य सदिश या सदिश बी बराबर शून्य सदिश। ऐसा लिखा हुआ मिल गया, सदिश ए बराबर शून्य सदिश या सदिश बी बराबर शून्य सदिश। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि सदिश ए शून्य सदिश है, बी शून्य नहीं है, या सदिश ए शून्य सदिश नहीं है, बी शून्य सदिश है। या ऐसा हो सकता है कि सदिश ए भी शून्य सदिश है और सदिश बी भी शून्य सदिश है। मतलब ये लिखा हुआ है, तो ये 3 स्थितियां बनेगी। और इस स्थिति को कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, इस स्थिति को लिखा जाएगा सदिश ए तथा सदिश बी शून्येतर सदिश हैं, शून्येतर सदिश। तो ऐसा लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है कि ए भी शून्य सदिश नहीं है और बी भी शून्य सदिश नहीं है। अब देखो इस स्थिति की बात करते हैं। यदि ऐसी स्थिति लिखी हुई है, 3 नंबर लिखो, वो लिखो सदिश ए बराबर शून्य सदिश या सदिश बी बराबर शून्य सदिश। अब देखो ऐसा लिखा हो, मतलब ये 3 स्थितियां बनेंगी। इन तीनों स्थितियों में देखो किसी ना किसी एक सदिश का परिमाण शून्य होगा। देखो यहाँ पर तो सदिश ए का परिमाण शून्य हो जाएगा, यहाँ पर सदिश बी का परिमाण शून्य हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का ही परिमाण क्या हो गया, शून्य हो गया। अब इस प्रकार की स्थिति में यदि हम ए क्रॉस बी ज्ञात करें, तो देखो किसी ना किसी एक सदिश का परिमाण शून्य होगा। तो ए का परिमाण शून्य होगा, तो इस पूरे पद को वो क्या बना देगा, शून्य बना देगा। ये शून्य बन गया और अब शून्य किससे गुणा हो गया, एन कैप से गुणा हो गया, शून्य गुणा एन कैप। और किसी सदिश को यदि हम शून्य से गुणा करते हैं तब वो कौन सा सदिश बन जाता है, शून्य सदिश बन जाता है। इसका मतलब इस स्थिति में ए क्रॉस बी क्या होगा, एक शून्य सदिश होगा। ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, शून्य सदिश के बराबर हो जाएगा। अब देखो अगली स्थिति लिखो, सदिश ए तथा सदिश बी शून्येतर सदिश है, शून्येतर सदिश है। अब इस स्थिति में हमें कई टॉपिक पढ़ने हैं कि ए और बी शून्य सदिश नहीं है। देखो यहाँ पर तथा शब्द की जगह और शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है, तथा शब्द की जगह और शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब ए और बी शून्येतर सदिश है, मतलब ए भी शून्य नहीं है, बी भी शून्य नहीं है, तब ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, बराबर होगा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, इस स्थिति में कोण परिभाषित नहीं होगा भाई। सदिश ए और सदिश बी इन दोनों सदिशों के बीच का कोण परिभाषित नहीं होगा। कौन सी स्थिति में,
सदिश ए बराबर शून्य सदिश या सदिश बी बराबर शून्य सदिश। इस स्थिति में कोण परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। परिभाषित नहीं है मतलब कोण की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसी कारण क्या है, परिभाषित नहीं है। अब आप देख लेना कोण की परिभाषा क्या है। अब देखो यहाँ पर इस स्थिति में हम बात करें 4 नंबर की, यहाँ पर अब देखो ए क्रॉस बी अब शून्य कब बन जाएगा, तो देखो ए और बी शून्येतर सदिश है, मतलब ए भी शून्य नहीं है बी भी शून्य नहीं है, तो ए का परिमाण भी शून्य नहीं होगा, बी का परिमाण भी शून्य नहीं होगा, तो ये दोनों तो शून्य नहीं होंगे। फिर शून्य किसके कारण हो सकता है, साइन थीटा के कारण हो सकता है। और थीटा का हम क्या मान रखें कि साइन थीटा 0 हो जाए, थीटा बराबर 0। यदि यहाँ पर हम थीटा बराबर कितना रख दें, थीटा बराबर 0 ले लें, थीटा का मान कितना ले लें, 0 रख दें। इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में साइन थीटा हो गया 0 के बराबर, साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। साइन थीटा 0 हो गया तो ये 0 इन दोनों से गुणा कर इनको भी क्या बना देगा, 0 बना देगा, और एन कैप के गुणा में क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। एन कैप के गुणा में 0 आने का मतलब ये क्या बन गया, शून्य सदिश बन गया। तो इस स्थिति में ए क्रॉस बी शून्य सदिश है। जब थीटा बराबर 0 हो तब साइन थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, और इस स्थिति में फिर ए क्रॉस बी कितना आ गया, शून्य सदिश आ गया। अब देखो थीटा बराबर 0 है तब सदिश ए और सदिश बी इन दोनों का ज्यामितीय रूप हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो ये देखो सदिश ए है और ये सदिश बी है, दोनों का कोण हम 0 बना रहे हैं, तो 0 बनाएंगे तो दोनों सदिश एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। देखो कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यह है सदिश ए और इसी सदिश के ऊपर आ जाएगा सदिश बी। अब देखो सदिश ए और सदिश बी दोनों की दिशा एक ही है, और जिन सदिशों की दिशा एक ही होती है उन सदिशों को समांतर सदिश, समदिश सदिश और संरेख सदिश कहते हैं। यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी कौन सी सदिश हैं, समांतर सदिश हैं। समांतर की जगह संरेख लिखा हुआ भी मिल सकता है और समदिश सदिश भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखो ए और बी शून्येतर सदिश है, कौन सा सदिश है, शून्येतर सदिश है, और फिर भी ए क्रॉस बी शून्य सदिश आ जाए तो किसके कारण आएगा कि ए और बी दोनों कौन से सदिश हों, समांतर सदिश हो। ए और बी समांतर सदिश हैं, उस स्थिति में इन दोनों सदिशों का क्रॉस किसके बराबर होगा, शून्य सदिश के बराबर होगा। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कई बार कि सदिश ए और सदिश बी शून्येतर सदिश हैं, तब ए क्रॉस बी एक शून्य सदिश है, कारण लिखिए। तो कारण क्या आएगा, ये आएगा कि सदिश ए और सदिश बी समांतर सदिश हैं। अब समांतर की जगह संरेख लिखा हुआ भी मिल सकता है और समदिश लिखा हुआ भी मिल सकता है। अब देखो किसी सदिश का उसी सदिश के साथ हम क्रॉस या सदिश गुणा करें तब हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण साइन थीटा एन कैप। अब देखो थीटा कितना होगा, तो खुद के साथ जो कोण बनाता है वो बनाता है 0 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा बराबर हो गया 0, तो यहाँ से 0 हो गया तो फिर ए क्रॉस ए बराबर कितना आ गया, ए क्रॉस ए बराबर आ गया 0 सदिश। खुद के साथ सदिश गुणा करते हैं तब क्या मिलता है, 0 सदिश मिलता है। देखो थीटा 0 क्यों आया, इस बात को भी समझ लो। यह है सदिश ए, अब इसकी कॉपी कर लो, तो कॉपी करने पर जो सदिश मिलेगा वो इसी के समांतर सदिश होगा। अब दोनों के बीच कोण बनाओ, तो कोण बनाने के लिए दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक जगह करेंगे, तो एक को उठाओ दूसरे के ऊपर लेकर आओ, तो इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये सदिश ए के ऊपर ही आ जाएगा। तो इस स्थिति में कोण कितना बन गया, 0 बन गया। कोण 0 बन गया तो ये इस पूरे पद को 0 बनाएगा, इसको 0 बना दिया, तो 0 को किसी सदिश से गुणा करते हैं तब कौन सा सदिश मिलता है, 0 सदिश मिलता है। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी सदिश को उसी सदिश के साथ क्रॉस करवाते हैं तब क्या मिलता है, 0 सदिश मिलता है। अब देखो इस बात से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई क्रॉस आई कितना होगा, 0 सदिश होगा। जे क्रॉस जे भी कितना होगा, 0 सदिश होगा।
के क्रॉस के, ये भी कितना होगा, शून्य सदिश होगा। तो इस बात को देखकर हमने ये 3 पॉइंट और लिख लिए। आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, शून्य सदिश होगा। जे कैप क्रॉस जे कैप भी कितना होगा, शून्य सदिश होगा। के कैप क्रॉस के कैप भी कितना होगा, शून्य सदिश होगा। तो ये तो बात हुई जब थीटा बराबर क्या हो, 0। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।